जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। इस हथेली में स्पष्टता है कि ये जातक राजकीय कार्य करेंगे, शासन संबंधी कार्य करेंगे, सरकारी नौकरी को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक खास उम्र हो जाने के बाद भी इस जातक को सरकारी नौकरी की यहाँ पर प्राप्ति नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों बनने पर आप समझ पाएं कि आपके लिए राजकीय कार्य में योगदान के योग आपके लिए बन रहे हैं। शासन संबंधी कार्य आप करेंगे, बड़े शासकीय पदों को आप सुशोभित करेंगे। किस प्रकार करेंगे, क्या क्या दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कैसे एक बेहतर स्थिति का निर्माण होगा, इसके संबंध में सबसे पहले आपको कुछ संकेत को द्वारा बता दें कि कैसे आप जाने कि राजकीय कार्य में आप संलग्न होने वाले हैं। जब भी आपके शनि के ऊपरी क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रॉस का निर्माण होता है जो कि गुरु से बिल्कुल नजदीक का संबंध बनाता हो, इसके अलावा उसका संबंध मस्तिष्क रेखा के साथ साथ बाहरी क्षेत्र से भी होता चला जाए, यानी उसकी एक भी शाखा अगर अंदर है तब भी या बाहर है तब भी। जैसे कि बाहर के क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पष्ट क्रॉस का निशान बना हुआ है जिसमें दो क्रॉस के योग बनते हैं, एक ऊपर की तरफ से आते हुए और एक बिल्कुल साइड में सिंगल पृथक रूप से। ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो यह संकेत होता है कि जातक राजकीय कार्य में अपना योगदान देंगे, शासन संबंधी कार्य करेंगे, सरकारी नौकरी को जिसे कि आम भाषा में कहा जाए उसे वो प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके मंगल के क्षेत्र पर बाहरी तरफ से जब भी रेखाओं की स्थिति बने और वाई के जैसी आकृति का निर्माण होता है और बाहर के क्षेत्र में बिल्कुल साफ सुथरी स्थिति बनती है, उस स्थिति में भी जातक विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा भी और कई निशान हैं जो परिस्थिति के अनुसार वहां पर ढलते हैं, वहां पर आपको दिखाई देते हैं और उसके अनुरूप जातक को विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों की प्राप्ति अलग अलग विभाग में कब होगी, किस प्रकार होगी, इसके संबंध में आप जान सकते हैं। साथ ही जो एक सबसे ज्यादा यहाँ पर बेहतर कार्य करता है वो है आपका सूर्य का क्षेत्र। सूर्य पर मौजूद रेखाएं और भी ज्यादा स्पष्ट करने का बिल्कुल स्पष्टता काम करती है कि जातक किस प्रकार से नौकरी को प्राप्त करेगा, सरकारी सेवाओं में किस प्रकार से संलग्न होगा। वो आप यहाँ उपस्थित त्रिभुज से भी जान सकते हैं, बाहर की तरफ निकलती ऊर्ध्व रेखाओं से भी जान सकते हैं जिनका प्रवाह हृदय रेखा से होते हुए नीचे की तरफ चलता चला जाए। कई दफे जब बहुत बड़े पद की बात होती है तो और भी नीचे जाते हुए मस्तिष्क रेखा से भी नीचे जाके सूर्य रेखा की स्थिति को पूर्णतः सुस्पष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में भी एकल रेखाएं भी काफी मजबूत होती हैं और दोहरी रेखाओं की स्थिति है तो भी काफी समृद्ध होती है। उसे आप सूक्ष्म विश्लेषण के समय ही समझ सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इस हथेली में जहां पर कई सारे योग स्पष्टता यहाँ पर बने हुए हैं कि जातक को सरकारी नौकरी यहाँ पर देना है, राजकीय कार्य में भाग लेना है। लेकिन एक समय बीत जाने पर भी अब तक टिल नाउ वो प्राप्त नहीं हुआ है। क्या दोष है? दोष सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सूर्य का। सूर्य यहाँ पर पूर्णतया इसके अगेंस्ट है, विरोध में कार्य कर रहा है और सूर्य से संबंधित बड़ी बुरी स्थिति का सामना जातक अपने जीवन में कर रहे हैं, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी जातक उन चीजों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और जब तक सूर्य की स्थिति में सुधार नहीं होगा, शनि की जो मुश्किलें हैं यहाँ पर इसे खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक जातक अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इस स्थिति से कैसे बचा जाए ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पेशेंट वाइज ट्रीटमेंट तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपके हथेली में क्या सिचुएशन है, वो किस तरीके से आपको पीड़ित कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज होता है। कई दफे हमें कहा जाता है कि आप उपाय नहीं बताते। भैया, जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं उन सबको ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि उसका कार्य सिद्धि हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बीच वाली चीजें नहीं होती, हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें नहीं, जो है क्लियर कट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी एक को उपाय बता रहे हैं, वो देखा देखी आप करना शुरू कर देंगे, वो आपको सूट नहीं करेगा ना। ठीक है, सबके कमीज की साइज अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, सबका जीवन अलग होता है। एक ही प्लैनेट सबके लिए अलग अलग होता है। एक ही राशि के एक व्यक्ति को देखोगे बड़ा अमीर है, एक को देखोगे बड़ा गरीब है। अब एक की राशि पढ़ ली कि आज बहुत धनागमन हो गया, क्या सबको हो जाता है? नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से एक उपाय से सबका भला कैसे हो जाएगा यार? तो सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, सबके अपने प्लैनेट्स उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, अब इससे समझ लो कि कैसे कर्म का सिद्धांत काम करता है। ये समझोगे तो आपको पता चलेगा। बड़ी क्लियर बातें हैं, लेकिन कई दफे समझ में नहीं आती जनता को। तो यहाँ पे क्या है, देखो, अब सूर्य का जो दोष यहाँ पर है और शनि का जो संबंध है, एक किस स्टेज पर बिगड़ा हुआ है, कैसा विवाद है। सबका विवाद अलग 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 होता है। ठीक है,
आपको फौजदारी होगा, दीवानी होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, किसी का किसी कारण से, किसी का किसी कारण से, तो सबका उपाय भी, समाधान भी अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य की जो स्थिति है ये पूर्व जन्मों से प्रेरित है और ये जातक के लिए विकट स्थितियों को पैदा कर रही है। इसमें जातक को क्या करना चाहिए, इसके उपाय अगर यहाँ पर हम बताते हैं तो इसमें जातक को अपने घर का, यानी कि अपना खेत हो, वहाँ का पैदा अगर गेहूं हो तो उसे जातक को प्राप्त करना है। उस गेहूं को जातक को ले लेना है 5 किलो की संख्या में भी। और इसके अलावा तेल, यानी कि जिसे आप मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, सरसों का तेल, वो जातक को रख लेना है। और जातक को एक सोने का जो ईयर रिंग होता है या नोजपिन होता है, कुछ भी एक खरीद लेना है और अपने हाथ से उसकी रोटी बना के उसे एक ऐसी कन्या को जो कि क्षत्रिय वर्ण से आती हो। देखो, जाति पे मत जाना, जाति से क्या हो जाता है कि आजकल अगर देखा जाए कलयुग में तो क्षत्रिय यानी कि राजपूत, नहीं 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 नहीं, भूल के भी नहीं, ठीक है। वो आपको किसी भी सो कॉल्ड कास्ट में हो सकता है, ठीक है। हम वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हम कभी भी आजकल जो मौजूद जाति है उसके संबंध में बात नहीं करते हैं, क्योंकि जातियां एक झूठ है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। एक शूद्र के घर में भी एक ब्राह्मण पैदा होता है अगर उसके पास ज्ञान है तो, और मैं उसे मान्यता देता हूँ, ठीक है। मेरे लिए जाति का कोई महत्व नहीं है कि ब्राह्मण है तो इसका मतलब जो ब्राह्मण कुल से है उसे ही ब्राह्मण बनना, कभी नहीं है। इसमें भी एक से एक शूद्र पैदा हो गए, ठीक है, और शूद्र में भी ब्राह्मण है। तो वो आपके ऊपर होता है कि वो किस तरीके से समाज के काम आ रहा है, किस tariके के उसमें गुण है, उसके आधार पे उनका ये होता है। तो जो क्षत्रिय वर्ण की, यानी कि साहसी, सही तरीके से काम करने वाली, वैसी कोई कन्या, उसका आपको लक्षण दिख जाएगा, 5 से 8 वर्ष के मध्य की हो, ठीक है। याद रखना, ऐसी साहसी बच्ची, छोटी सी प्यारी सी जैसी भी हो, वो जो कि प्रसन्न चित्त रहती हो, साहसी हो, डरने वाली नहीं हो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो बोलने में, समझने में, तो वैसी बच्ची को आदर पूर्वक अपने घर में निमंत्रित करें। अपने हाथ की बनाई रोटी और बाकी सब्जी वगैरह का चक्कर नहीं करना है। खीर और पुआ, ये तीनों सामग्री वहां पर रखनी है। उन्हें खीर और पुए देने हैं खाने के लिए, रोटी को बस बोलना छू देने के लिए, रोटी को छू देवेंगी। उस रोटी को क्या करना कि हल्का सा, बस एक अनामिका उंगली से थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के, कच्चा सरसों तेल, और बस रोटी को छू छू देना, बस, ठीक है, इतना करना है। और 3 से 5 संख्या में रोटी लेके कुत्तों के आगे डाल देना, ठीक है। ये काम आपको करना है। कब कब करना है? प्रथम 2 बार करना है रविवार को और लास्ट में 1 बार करना है शनिवार को। और बच्चे को जो भोजन आप कराएंगे, खीर और पुए का भोग लगा के, उन्हें ईयरपिन ले रखा है तो या नोजपिन ले रखा है तो उन्हें दे देना है। और जब वो आए तो उनके पाँव पखाड़ने, यानी पाँव धो के उन्हें विधिवत अच्छे आसन पर बिठाना है, भोग सामग्री अर्पित करनी है, उन्हें खिलाना है, नोजपिन या जो होगा दे देना, और साथ में जाते हुए दक्षिणा दे देना, 11, 21, 51 जो आपकी शक्ति हो, आर्थिक शक्ति, उसके अकॉर्डिंग उन्हें दक्षिणा दे देना, ठीक है। ये आप दे दोगे, वो खुश हो जाएंगे। अगर खुश होकर चली गई, आपका ये दोष भी साथ ही चला गया, उसी क्षण चला गया, फिर दोबारा आपको इस दोष से पाला नहीं पड़ेगा, आप स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। और फिर उसके बाद वो रोटी उन्हें दे देना। ध्यान देना, ऑलरेडी बोल चुका हूं, रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। पहले 2 रविवार, फिर 1 शनिवार। और लड़की को जो भोजन कराना है बच्ची को, वो सिर्फ 1 बार, पहले रविवार को, दोबारा तिबारे में नहीं। दोबारा तिबारे में आप रोटी बनाएंगे, ठीक है। खीर और पुआ नहीं बनाना है, सिर्फ रोटी बनाएंगे तेल लगा के, और आप बाहर कुत्तों को दे देंगे। सिर्फ एक काम जातक यहाँ पर कर लेवे, जातक के दोष का पूर्णतः समाधान हो जाएगा और जातक यहाँ से निष्कलंक रूप से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जातक जो प्रयोजित कर्म है उसे करने के पश्चात उसे वो प्राप्त कर लेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ कभी मत भूलना। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे संप्रदाय से होंगे, दूसरे धर्म से होंगे, दूसरी चीज़ों को मानने वाले होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग भी इसके अलग अलग उपाय हैं। उस समय भी मान लो आप मोमिन हो, आप खातून हो, कुछ हो, तो आप इस्लाम को मानते हो, तो इस्लाम वाले लोग क्या करें इसमें, वो भी इस्लाम में भी आप जाएंगे तो एक से एक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो ऐसी बच्ची मिल जाए उसे आप वहाँ पर खीर और पुआ में, तो इस्लाम और हिंदू है नहीं, कोई भी किसी के भी घर बनता है उसे खिलाना। और रोटी कहीं भी बनती है वो ले लेना, उस पर तेल लगा के और कुत्ते को दे देना, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता है, ये आपके लिए काफ़ी आसान है। और बात रही हनुमान चालीसा की पढ़ने की, तो भैया क्या दिक्कत है, ठीक है।
अगर हमारी तकलीफें दूर हो रही हैं तो सरकार का नाम लेने में क्या जाता है। चलो उस समय आप उनका अगर नहीं ले सकते हैं तो जो भी आपके आराध्य हो, जिसे भी आप मानते हो, आपके नबी वगैरह जो भी है, तो आप उनका नाम ले लें, ठीक है। हृदय में जो परमात्मा है उसका स्मरण यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, और उससे क्या होता है कि उसके दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना कि ये इलाज इंडिविजुअल के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। ये जो लास्ट में मैंने बोली कि आप अपने जो आपके भगवान हो उनका नाम ले सकते हैं, वो यानी कि कोई भी ऐसा उपाय, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना हो, बहुत लोगों को डर लगता है, तो उस समय आपके जो अपने भगवान है उसका ले सकते हो। हालांकि ये सब होता नहीं, लेकिन लोगों की मान्यता है। तो चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। जय जय श्री राधे।